चलो हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, कौन सा रिलेशन फंक्शन हो सकता है, कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, बायजेक्टिव क्या है, सब्जेक्टिव क्या है ना। तो इस तरह से आज हम लोग देखते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में क्या है, गॉफ है, फॉग है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें पढ़ना है। ठीक है, फॉफ है ना। तो देखो, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का बहुत व्यापक यूज होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई एग्ज़ाम हुआ, कोई परीक्षा हुआ, है ना। ठीक है, मान लो एक सेट ले लेते हैं, सेट ए, है ना। सेट ए जो है, ठीक है, किसी स्कूल के स्टूडेंट्स है। ठीक है, सपोज करो कि 100 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स है, 1 2 3 4, है ना, एंड सो ऑन। इस तरह से 100 स्टूडेंट्स है। ठीक है ना, जिनका रोल नंबर बी जो सेट है उनका रोल नंबर है। ठीक है, उनका रोल नंबर A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, सो ऑन। इस तरह से A100 तक है। ठीक है, उन्होंने एग्ज़ाम दिया, परीक्षा दिया। ठीक है, तब एग्ज़ाम देने के बाद हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि टीचर, है ना, बायस्ड होकर के कॉपी चेक ना करे। ठीक है, तो उसके लिए उसका रोल नंबर हटा दिया जाता है। ठीक है, रोल नंबर हटाने के लिए उसका कोडिंग कर दिया जाता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर, है ना, रोल नंबर के लिए कोड होता है। ठीक है ना। तो कोड के लिए हम लोग, मान लो कि एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, कोडिंग हो जाता है। उसके बाद मान लो कि टीचर चेक किया, और चेक करने के बाद, ठीक है, मार्क्स दिया। तो मार्क्स के लिए हम लोग ले लेते हैं सेट एक, M1 M2 M3 सो ऑन M100 तक। ठीक ना, ये 100 मार्क्स तक है। ठीक है, अब क्या होता है कि फिर इनको सेट करना होता है कि किस स्टूडेंट्स को कितना नंबर आया। चूंकि रोल नंबर तो गायब है ना, रोल नंबर गायब है, तो किसके किसके बीच में रिलेशन है, ठीक है, वो कोडिंग कर करके पता किया जाता है। तो इसका मतलब इससे इसमें जो रिलेशन हुआ और इससे इसमें जो रिलेशन हो गया, ठीक है, फिर इससे इसमें जो रिलेशन होता है ना, वही कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हो गया। ठीक है, मतलब एक फंक्शन है जिसका रिलेशन ए से पी में है। ठीक है, मान लो एक फंक्शन जी है जिसका रिलेशन बी से सी में है, और एक और फंक्शन है एच जिसका रिलेशन ए से सी में होगा, है ना। उसको हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से दिखाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लो ए है, ठीक है, ए है, बी है, सी है, एफ है और ए जी है। ठीक है, 1 2 3 4 5, है ना, एंड सो ऑन ऐसे है। और यहाँ क्या है, A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन है। यहाँ क्या है, M1 है, M2 है, M3 है, M4 है एंड सो ऑन है। ठीक है, इससे इसका रिलेशन, इससे इसका रिलेशन, इसका रिलेशन, इससे रिलेटेड है, इस एंड सो ऑन है। इसी तरह से इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है, इसका इससे है, इसका इससे, ठीक है, एंड सो ऑन है। ठीक है, तो इससे जो रिलेशन होगा, इससे जो रिलेशन निकलेगा इसके और इसके बीच में, उसी को हम लोग फॉग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फॉग। ठीक है, इसको हम लोग फॉग बोलते हैं। ठीक है ना। और जब गॉफ होगा, जी से एफ में होगा, तो उसको हम लोग गॉफ बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये फॉग और गॉफ जो है कब एग्जिस्ट करेगा, कब एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलो देखो, यदि हम लोग देखते हैं कि कोई सेट है ए, ठीक है, एक सेट है ए, है ना, एग्जांपल एक है, ले लेते हैं हम लोग। एक फंक्शन है एफ, ठीक है, एक का रिलेशन 2 से है, ठीक है, 2 का रिलेशन 3 से है, और 4 का रिलेशन 5 से है। ठीक है, और एक जी है, ठीक है, 2 का रिलेशन 3 से है, 3 का रिलेशन 5 से है, और 5 का रिलेशन 2 से है। ठीक है, तो इसका गॉफ और फॉग निकालना है। गॉफ, है ना, फॉग और गॉफ निकालना है।
ठीक है। अब देखो फॉग विल एग्जिस्ट। देखो फॉग कब हम लोग निकालेंगे, फॉग कब हो जाएगा, ठीक है। यदि रेंज ऑफ रेंज ऑफ रेंज ऑफ range of G is a subset of domain of F, ठीक है। फॉग कब एग्जिस्ट होगा, फॉग कब हम लोग निकाल सकते हैं, जब G का रेंज जो होगा, ठीक है, एक सबसेट होगा किसका, है ना, F के डोमेन के बराबर, ठीक है। मतलब जो G का जो रेंज होगा वो फंक्शन F का डोमेन का एक सबसेट होगा, ठीक है। और गॉफ हम लोग कब निकालेंगे, गॉफ, ठीक है, गॉफ हम लोग कब निकालेंगे, ठीक है। तो गॉफ हम लोग निकाल सकते हैं विल एग्जिस्ट, ठीक है, इफ रेंज ऑफ F is a subset of domain of G, ठीक है। गॉफ हम लोग तभी निकाल सकते हैं जब, ठीक है, F का जो रेंज होगा, ठीक है, वो G का डोमेन का एक सबसेट होगा, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि रेंज ऑफ F क्या है इसमें, तो रेंज ऑफ F क्या है इसमें, रेंज एक पहला डोमेन होता है, ठीक है ना, 1 2 4 डोमेन है, 2 3 4 रेंज है, इसमें 2 3 5 डोमेन है और 3 5 2 रेंज है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, या फॉग एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखो यहाँ क्या है, रेंज ऑफ F क्या है, ठीक है, नोट कर लो। रेंज ऑफ F का रेंज क्या है, F का रेंज है 2 3 5 एंड डोमेन ऑफ G का डोमेन क्या है 2 3 5 या, ठीक है। देखो दोनों बराबर है, ठीक है, एक सबसेट है इसका मतलब तुम्हारा गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है, गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है। क्या फॉग भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो देखते हैं कि रेंज ऑफ G क्या है, तो रेंज ऑफ G कौन है, तो ये है 3 5 2 और ए डोमेन ऑफ F क्या है, तो डोमेन ऑफ F 1 2 4 है, तो 1 2 4 है और 3 5 2 है, नहीं है, ठीक है, सबसेट नहीं है, ठीक है। तो इसका फॉग एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है, तो गॉफ हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो गॉफ कैसे निकालेंगे, अब देखो गॉफ निकालने के लिए, है ना, गॉफ का जो डोमेन होगा, है ना, डोमेन ऑफ गॉफ, ठीक है, गॉफ का जो डोमेन होगा, ठीक है, वो डोमेन ऑफ F होगा, ठीक है। F का जो डोमेन होगा वही गॉफ का डोमेन होगा, ठीक है ना। अब गॉफ का डोमेन का रेंज हम लोग को निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग का कंपोजिशन ऑफ फंक्शन निकल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे गॉफ का डोमेन का रेंज, देखो, है ना। तो पहला है गॉफ, क्या निकालना है, पहला डोमेन कौन है, 1 है, 1, ठीक ना, 1, ठीक है, पहला 1 है, ठीक है। तो GF1 का रिलेशन किससे है, देखो 1 का रिलेशन किससे है, 2 से, ठीक है। देखो ध्यान देना, यहाँ हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, कि जो F का डोमेन है उसका रिलेशन किससे है, ठीक है, तो F का रिलेशन 2 से है, ठीक ना, 2। अब हम लोग देखेंगे कि G में 2 का रिलेशन किससे है, तो G में 2 का रिलेशन 3 से है, ठीक ना, G में 2 का रिलेशन 3 से है, ये 3 आ गया, ठीक है। उसी तरह से गॉफ 2 निकालो, 2, ठीक है, तो कितना हो गया, F2 का रिलेशन किससे है, F2 का रिलेशन 3 से है, तो ये G3 हो गया, ठीक है, G3। अब देखो इसमें पकड़ो, 3 का रिलेशन किससे है,
जी में 3 का रिलेशन किससे है? 5 से है, तो ये 5 हो गया, है ना। गॉफ अब निकालेंगे 4, ठीक है। तो जी फंक्शन एफ, ठीक है, क्या है? 4 है, यहाँ जो लिख रहे हैं वही लिखेंगे 4, ठीक है। अब देखेंगे 4 का रिलेशन किससे है? 5 से है, ठीक है। इसमें पकड़ो, जी में 5 का रिलेशन किससे है? 2 से है, 2 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का रेंज निकल गया, रेंज ऑफ गॉफ क्या निकला? तो 3, 5, 2। तो हम लोग का गॉफ क्या हो गया? गॉफ निकल गया क्या? तो 1 का रिलेशन किससे है? 1, 3, 2, 5 और 4, 2, 4, 2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का रिलेशन, है ना, कंपोजिशन ऑफ निकल गया, है ना। यदि फॉग एग्जिस्ट करता तो हम लोग फॉग भी निकाल सकते थे, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल 2 है ना। देखते हैं कि एक रिलेशन है जी जो कि आर से आर में है। किससे है? आर से आर में है ना। आर डिफाइंड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देखो है ना, रिस्पेक्टिवली क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 1, है ना। और जी एक्स क्या है? तो 2x माइनस 3, ठीक ना। चलो तो देखो इसका दोनों नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये क्या है ना, रियल नंबर से रियल नंबर है, तो गॉफ भी एग्जिस्ट करेगा और फॉग भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेंज ऑफ ठीक है, एफ का जो रेंज होगा, ठीक है, वो डोमेन ऑफ जी है, ठीक है। एंड रेंज ऑफ जी जो होगा वो डोमेन ऑफ एफ होगा, ठीक है। तो चूंकि रियल नंबर है तो दोनों एग्जिस्ट करेगा, तो हम लोग दोनों ही निकाल सकते हैं, गॉफ भी निकाल सकते हैं और फॉग भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो गॉफ निकाल लेते हैं, है ना। तो गॉफ, ठीक है, तो गॉफ एक्स, ठीक है, इसका टू क्या हो जाएगा? तो एफ जी एफ एक्स, ठीक है। अब देखो जी एफ एक्स क्या हो गया? एफ एक्स क्या है हमारा? ए है, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। जी एफ एक्स हमारा ये है एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका वैल्यू इसमें डालेंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 1 माइनस 3, है ना। कितना आ गया? तो 3 दूनी 2x का क्यू प्लस 6x प्लस 2 माइनस 3, मतलब 2x का क्यू प्लस 6x माइनस 1, ठीक है। ये हम लोग का गॉफ निकल गया, ठीक है। अब हम लोग फॉग भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो फॉग निकालने के लिए तो मिटा देते हैं इसको। अब देखो फॉग निकालना है, ठीक है। तो फॉग एक्स ले लिए, ठीक है, फॉग, ठीक है। तो एफ यहाँ और यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या? जी एक्स, क्या लिखेंगे? जी एक्स। एफ जी एक्स क्या है हमारा? तो 2x प्लस 2x माइनस 3 है, 2x माइनस 3 है, ठीक ना। अब इसका वैल्यू हम लोग एफ में डाल देंगे, ठीक है। यहाँ डाल दो तो कितना हो जाएगा? एक्स के जगह पे डालेंगे तो 2x माइनस 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x, ठीक है।
2x-3 एन प्लस 1। ठीक है, और इसको सोल्व करने पे हम लोग का आंसर चला आएगा। ठीक है, तो ये दोनों निकल गया मेरा गॉफ भी और फॉग भी। तो इस तरह से हम लोग गॉफ और फॉग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है।